हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जो एनडीए में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः नीला, काला और पीला रंग के बैंड अंकित है। यदि उनके सिरों पर 30 वोल्ट की वोल्टता लगाई जाए तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा? उसमें बहने वाली धारा आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध अक्सर हम लोग देखे हैं लेकिन उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध आप कहाँ देखे होंगे कि जब आपका पहले के जमाने में जब रेडियो खराब होता था और जब उस रेडियो को लेकर किसी मैकेनिक के पास जाते थे तो आप देखे होंगे कि जब रेडियो ओपन होता था उसमें क्या होता था, छोटा छोटा इस प्रकार का डिवाइस लगा होता था और छोटा छोटा इस प्रकार का डिवाइस लगा होता था और यह जो डिवाइस होता था इसका कलर अलग अलग रंग का होता है। काला हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, इस प्रकार का कलर लगा रहता था। और इस डिवाइस में से क्या किया था, तार का कनेक्शन, मतलब तार निकला होता था छोटा छोटा और उसको फिर दूसरे डिवाइस में जोड़ दिया जाता था और इसी को तो हम बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोध। और इस कार्बन प्रतिरोध का कुछ नामांकन, मतलब इस पर मान होता था 1 2 3 4 5। तो टोटल आपका 9 कलर होता है, जैसे काबुला, नापी, हनी, बैसलेट। टोटल आपका 9 होता है आपका, और 9 का 9 में कुछ अंक होता है, जैसे काला का 0 हो गया, सफेद का 9 हो गया, भूला का 1 हो गया। इसी प्रकार सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 9 कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड है इसको हम याद करते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको हम छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। क्या, इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं आप काबुला, नापीहनी, बैसलेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 9 इसमें रंग आएगा। जैसे काला, भूरा हो गया, लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, बैसलेट हो गया, सॉरी बैगनी हो गया, सिलेक्ट हो गया और सफेद हो गया। और इसका हम अंकित करते हैं कार्बन प्रतिरोध कलर। इसमें कितना है, तो काला का 0 होता है, भूरा का 1 होता है, लाल का 2 होता है, नारंगी का 3 होता है, पीला का 4 होता है, हरा का 5 होता है, नीला का 6 होता है, बैगनी का 7 होता है, स्लेटी का 8 होता है और सफेद का 9 होता है। यह हो गया टोटल। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव में कभी से पूछता है बिहार बोर्ड में कि बताइए पीला रंग का कलर कोड क्या होगा, 4 होगा। तो यदि आप शॉर्ट ट्रिक याद किए हैं, काबुला, नापी, हनी, बैसलेट, तुरंत उसको लिखिए। उसके बाद आप याद कर लीजिए कि काला कितना होगा, नीला कितना होगा, बैसलेट का कितना होगा, याद कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग देखते हैं। उसको क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः नीला, काला और पीला रंग का बैंड अंकित है। कौन कौन सा लिख दिया हम? नीला है, क्या लिखा इसमें, नीला है। और नीला का कलर कोड देखिए, नीला का कलर कोड क्या होगा, यह नीला, या नारंगी है, नीला आपका 6 हो गया। करें कि काला है, काला का कलर कोड कितना आपका 0 है, काला कितना आपका 0। उसके बाद पीला है, पीला का कलर कोड कितना, पीला हम देखते हैं, पीला आपका 4 है, पीला कितना होगा 4 हो गया। अब कह रहा है कि यदि उसके सिरों पर 30 वोल्ट की वोल्टता लगी है तो धारा कितना, इसमें और दिया कि आपका V का मान दिया है, V बराबर 30 वोल्ट दिया है। तो कह रहे कि I बराबर क्वेश्चन, कह रहे कि I कितना होगा। तो चूंकि आपको पता है ओम के नियम के अनुसार कि जो V होता है वो I × R होता है। तो V अगर ज्ञात करना होता है I और R से गुना कर देते निकल जाता है, और यदि I ज्ञात करना होता है तो V बटा क्या करते R। लेकिन यहाँ पर V का मान तो दिया है और I का मान नहीं दिया और R का मान भी नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, जो इसमें नीला, काला और पीला रंग का कलर कोड का बैंड है उससे हम R का मान ज्ञात करते हैं। तो यह क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस अगर ज्ञात करना होगा, जैसे कार्बन प्रतिरोध पर 3 कलर है उसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका सूत्र होता है R बराबर AB × 10⁻³ 10%। हम क्या दिए, A का मान कितना दिया आपका 6, B का मान 0, B का मान क्या 0, गुना नहीं करना, लिख देना बगल में, इंटू 10⁻³ का मान कितना 4, या R का मान दिया, R का मान हम ज्ञात कर लिए। अब चूंकि I बराबर क्या हो गया आपका V बटा R, हमको पता चलेगा कि V का मान 30 दिया है और R का मान कितना हो गया 6, R का मान कितना हो गया। अरे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 × 10⁵, क्योंकि 10 का इसमें गया 10 इसमें गया, 10⁵ क्या होगा 4 की जगह 5 हो गया। ये हो गया आपका 6 × 10⁵ क्या होगा 5। और इसको क्या करेंगे 6 5, इसमें से हो गया 5 × 10⁵, ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस इतना एम्पियर। तो I का मान कितना निकल गया 5 × 10⁻⁻5 एम्पियर। तो इसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा।